नमस्ते बच्चों। आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। इसी के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा। अभी तक हम लोग ने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा था और उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ा था। अब उसके बाद आती है भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा, जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के साथ शुरू होती है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के पश्चात यहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर अपने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इन्होंने इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का यहाँ पर पालन किया, का प्रचार और प्रसार किया। इसके लिए अधिकांश मुस्लिम शासकों ने क्या किया कि प्राचीन शिक्षा केंद्रों जो भारत के गुरुकुल थे, बौद्ध मठ और विहार थे, उनको तोड़ा, उनके धर्म ग्रंथों को जला दिया, उन्हें इन बौद्ध मठ और विहारों को और गुरुकुलों को इन्होंने जला दिया और उनके स्थान पर मकतब और मदरसों का निर्माण कराया, जिससे कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सके। लगभग 550 साल तक भारत पर मुस्लिमों का राज्य रहा और यहाँ पर लगातार इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाता रहा। लगभग 1757 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों के साथ मुस्लिमों का या मुग़ल शासकों का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा इतिहास में। प्लासी के युद्ध के पश्चात यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया और मुस्लिम काल जो था, मुसलमानों का शासन समाप्त हुआ। मुस्लिम काल के शिक्षा के बारे में डॉक्टर के कहते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी वो मकतब और मदरसों के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक शिक्षा थी, जो कि विदेशी शिक्षा प्रणाली थी। हमारे मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो कि भारत में प्रत्यारोपित की गई और एक नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं था। ब्राह्मणीय शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा से इसका कोई भी संबंध नहीं था। मुस्लिम कालीन शिक्षा को अगर देखा जाए तो ये माना जाता था कि मकतब और मदरसों में जो शिक्षा दी गई है वही ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान का एक संकुचित रूप कहा जा सकते हैं या शिक्षा का एक संकुचित रूप कहा जा सकता है, जिसमें कि मकतब और मदरसों में प्राप्त शिक्षा को ही ज्ञान मान लिया गया है। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों को देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें ये उसको जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि यहाँ के शासकों ने किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे अलग अलग वंश के शासकों ने यहाँ पर राज्य किया, सभी ने अपनी अपनी आकांक्षाओं, परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और औरंगज़ेब आदि शासकों ने, जो कि बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू संस्कृति और शिक्षा को नष्ट करके इस्लामिक शिक्षा और सिद्धांतों को प्रचार और प्रसार करने पर जोर दिया। और दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक, अकबर और शाहजहां जैसे शिक्षा के प्रेमी शासकों का लक्ष्य था कि वो देश में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समन्वय स्थापित करके एक नए राष्ट्र की, एक नए देश की स्थापना कर सके, जिसमें कि शिक्षा का प्रसार उनका मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर शासक ने मुस्लिम काल के जो अलग अलग शासक हुए हैं, उन शासकों ने किसी ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता को भी अपनाया और कुछ लोगों ने उसे नष्ट करने पर ज़्यादा जोर दिया। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों का अगर हम देखें तो पहला उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार करना। ज्ञान का प्रसार करने के लिए मकतब और मदरसे खोले गए थे, या इनके जो इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं या प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने ज्ञान के प्रसार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि ज्ञान एक अमृत है और इसे हर अल्लाह के बंदे को प्राप्त करना चाहिए, जो कि इस्लाम के बंदों को मुक्ति दिलाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अधर्म में, उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए ज्ञान जो है वो अमृत कहा जाता है, जो कि उसे उचित और अनुचित का, अधर्म और धर्म के बीच जो अंतर है उसको जानने में
मदद करता है और उसको समर्थ बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञानार्जन आवश्यक है। मोहम्मद साहब ने कहा था कि दान में अगर आपको धन मिल रहा है तो धन की बजाय आप शिक्षा को प्राप्त करने पर जोर दीजिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के कलम की जो स्याही होती है वो शहीदों के खून से भी ज़्यादा पवित्र होती है। इसलिए आप इन बातों से समझ ही सकते हैं कि मोहम्मद साहब कितना ज़्यादा शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे या कितना ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए बालकों को अच्छी शिक्षा देना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। इस्लाम धर्म का प्रसार करना भी दूसरा उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था। इस्लाम धर्म का प्रसार करने के ऊपर बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही जोर दिया गया था, क्योंकि ये इनके शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था। जितने ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपना लेंगे उतना ही ज़्यादा इनका शासन जो है वो लंबे समय तक भारत में चलेगा और मजबूती से ये अपना शासन संभाल सकेंगे। इसलिए यहाँ के लोगों को इन्होंने मुस्लिम बनाने के ऊपर जोर दिया। अपनी साहित्य और संस्कृति से परिचित कराने के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया। साथ ही यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया, लालच भी दिया। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपना करके यहाँ के भारतीयों को मुसलमान बनाने के ऊपर जोर दिया गया। सभी मकतब और मदरसों में इस्लाम की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और मकतब और मदरसों में वही बच्चे पढ़ सकते थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। तो मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन करने के दौरान इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लामी संस्कृति का प्रचार करना, इस्लाम धर्म के अनुयायियों की अपनी संस्कृति थी। जब ये दूसरे देश से आए थे तो इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, इनकी भाषा, इनके रीति रिवाज की जो विधियां हैं वो सभी कुछ भिन्न थी। भारत के जो भारतीय हैं, यहाँ के जो भारतीय थे, इनकी सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल ही अलग थी। इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराने के लिए यहाँ के जो भारतीय मुसलमान हैं, यानी कि नवदीक्षित भारतीय मुसलमान जो कि अभी अभी ही मुसलमान बने हैं, उनको मुस्लिमों की संस्कृति और सभ्यता से, उनकी भाषा, उनकी रहन सहन, रीति रिवाजों से परिचित कराने के लिए इस्लामी संस्कृति का प्रचार करना या प्रसार करने के ऊपर जोर दिया गया है, या ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। मकतब और मदरसों में अनिवार्य रूप से छात्रों को फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी। इस्लामी धर्म और कानून, इस्लामी जो कानून होता है उसको शरीयत कहते हैं, उसका अध्ययन कराया जाता था ताकि इस्लामी धर्म और कानून के बारे में ये छात्र जान सकें। सांसारिक वैभव को प्राप्त करना, सांसारिक वैभव को प्राप्त करना भी शिक्षा का उद्देश्य था। अभी तक आपने वैदिक काल में और बौद्ध काल में आपने ये नहीं देखा था कि सांसारिक वैभव को प्राप्त करना है। वहाँ पर केवल निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करने के ऊपर जोर दिया गया था कि हमको जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। ज्ञान इसलिए प्राप्त किया जा रहा है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें या निर्वाण प्राप्त कर सकें, जैसा कि बौद्ध काल में कहा गया था। लेकिन यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो कि शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया है कि हमको शिक्षा प्राप्त करके सांसारिक सुखों का भोग करना है। जितने ज़्यादा हम सुखों का भोग कर सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो मुस्लिम शासकों ने शिक्षा प्राप्त मकतब व मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको एक उच्च पद मिलता था, आसन मिलता था, सम्मान और तमगे और जागीरें भी प्रदान करने की घोषणा की गई थी, जिससे कि लालायित होकर जो मुस्लिम छात्र थे, केवल वही नहीं जो हिंदू छात्र भी थे, उन्होंने भी मकतब और मदरसों में शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने हिंदू भी जो राज्य में उच्च पदों पर आसीन होकर सांसारिक सुखों का भोग करने लगे। तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए जो हिंदू थे, वो भी हिंदू छात्रों ने भी मकतब व मदरसों में प्रवेश लिया, इस्लाम धर्म को अपनाया और सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए, जागीरों को, तमगों को, सम्मान को, राजा के दरबार में सम्मान प्राप्त करने के लिए, जागीरें प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सारे शिक्षा को प्राप्त किया, इस्लामी शिक्षा को प्राप्त किया। नैतिकता है एवं चारित्रिक विकास, पांचवा उद्देश्य है नैतिकता एवं चारित्रिक विकास। नैतिकता और चारित्रिक विकास के ऊपर पैगंबर साहब या मोहम्मद साहब बहुत ज़्यादा जोर देते थे और वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति नैतिकता के नियमों का
पालन करें और भाईचारे के साथ रहें। वो चाहते थे कि सब हर व्यक्ति जो है वो भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ साथ में रहे। इसलिए मुस्लिम नैतिकता के आदर्श और मूल्य जो हैं वो हर मुस्लिम को पता होने चाहिए, या हर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, हर इस्लाम धर्म के मानने वाले को पता होने चाहिए। मुस्लिम नैतिकता के आदर्श और मूल्य जो थे वो भारतीयों के मूल्यों और नैतिकता के जो आदर्श हैं उससे भिन्न थे। इसलिए इनको मकतब और मदरसों में जो एक नैतिकता और मूल्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, और ये भी शिक्षा का एक अंग था। और इसमें ये भी कहा गया था कि अगर आप नैतिकता के आदर्शों का या मूल्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो इस्लामिक मानदंडों के आधार पर प्रायश्चित करने पर भी बल दिया जाता था। ये एक अच्छी बात है कि जब आप कोई गलत कार्य करते हैं या नैतिकता का आचरण नहीं करते हैं, अपने आदर्शों पर का पालन नहीं करते हैं या मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको अपने किए पर पछताने का या प्रायश्चित करने का एक मौका दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। छठा उद्देश्य है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना। मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना इसलिए आवश्यक था कि यहाँ के जो भारतीय हैं वो मुस्लिम संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सकें और उसकी महत्ता को जान सकें, उसके महानता को जान सकें। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने से अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे रूप में देखते हैं, तो आप उसको पाना चाहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मुस्लिम धर्म और संस्कृति का, सभ्यता का, उनके आदर्शों का इतना ज़्यादा बखान किया गया या महिमामंडन किया गया कि ताकि जो यहाँ के भारतीय हैं वो इसकी मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता को जान करके उसको अपनाने के लिए लालायित हो जाएं। और ऐसा हुआ भी, कई भारतीयों ने मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को अपना लिया। और ये इसलिए भी किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपना सकें। जब इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर मुस्लिमों का शासन लंबे समय तक चलाया जा सकेगा। धार्मिक कट्टरता का समावेश। धार्मिक कट्टरता का समावेश करना भी मुस्लिम काल का एक प्रमुख उद्देश्य था। ये कट्टरता की बात आपने और कहीं वैदिक काल में और बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पर अपने धर्म के नियमों का पालन कट्टरता के साथ करने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए जो मस्जिद हुआ करते थे जहाँ पर की नमाज होती है, मस्जिद में के पास ही मकतब और मदरसे खोले जाते थे। ये मस्जिद के ही एक हिस्से में मकतब और मदरसों को बनाया जाता था ताकि बचपन से ही छात्र धार्मिक क्रियाकलापों के संपर्क में रहें और वहाँ पर नमाज़ पढ़ें और धार्मिक भावनाएं उनके अंदर गहरी रूप से उनके अंदर रहें और वो अपने धर्म को बचपन से ही जाने समझें और उनका कट्टरता के साथ पालन करें और उनके अंदर धार्मिक भावना और वातावरण को वो प्रेरित कर सकें। तो इस प्रकार इस पाठ में हम लोगों ने मुस्लिम काल कब से कब तक रहा, इसके अर्थ और उद्देश्य के बारे में पढ़ा। और अगले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम शिक्षा का संगठन किस प्रकार का था। धन्यवाद।